माय चैनल स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई या यूपीपीसीएल जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आज हमारी दूसरी क्लास है और आज का टॉपिक है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर, जिसे हम चालक पदार्थ भी बोलते हैं, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें करंट को बहने में बहुत कम प्रतिरोध लगता है और करंट उसमें से बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाती है। उसे कंडक्टर कहते हैं। मतलब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बिल्कुल ना के बराबर प्रतिरोध या अवरोध लगता हो, उसे कंडक्टर कहते हैं। सबसे अच्छे कंडक्टर सोना, चांदी, लोहा आदि होते हैं। ये तो हो गया कंडक्टर। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर यानी कि कुचालक पदार्थ की। ये वे पदार्थ होते हैं जिसमें से करंट आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता है, मतलब आसानी से निकल नहीं पाता है। जैसे रबड़, प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं। आइए हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ की। अर्धचालक पदार्थ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के पदार्थ अर्धचालक पदार्थ होते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विद्युत प्रवाह को नियंत्रण और प्रतिबंध करते हैं। जैसे कि चिप टाइप का, इसे हम सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। आइए हम जानते हैं विद्युत सर्किट क्या है और ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट किसे कहते हैं। बैटरी या जनरेटर के प्लस तार से करंट निकलकर रेजिस्टेंस से होते हुए जब माइनस तार के द्वारा वापस बैटरी या जनरेटर में पहुंचता है तो उसे सर्किट कहते हैं। जब सप्लाई के प्लस तार व माइनस तार के बीच कोई रेजिस्टेंस जैसे हीटर, प्रेस आदि होता है, उसमें से करंट चले या ना चले, वह एक सप्लाई होता है। जैसे यह एक सप्लाई है बैटरी के एक तार से होते हुए, यहाँ पे प्रेस, हीटर कुछ भी लगा है, स्विच लगा है, और ये माइनस तार से होते हुए बैटरी से वापस जाता है। इसे हम सर्किट बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो पहले ओपन सर्किट। ओपन सर्किट स्विच, जब स्विच ऑन नहीं होता है तब वह ओपन सर्किट स्विच कहलाता है। इसमें बैटरी के तार से एक तार जुड़ा होता है और इसमें एक रेजिस्टेंस, कोई भी एक रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने बताया प्रेस, हीटर, कुछ भी, ये स्विच लगा होता है यहाँ पर और ये कनेक्ट नहीं होता है, नेगेटिव तार से। तो ये एक ओपन सर्किट होता है। इसी तरह क्लोज सर्किट, जब स्विच ऑन होता है और नॉर्मल करंट चल रहा होता है तो इसे क्लोज सर्किट कहते हैं। देखिए, ये बैटरी के प्लस तार से लगा करंट चलता है और ये रेजिस्टेंस लगा है, मतलब कोई भी उपकरण, और ये स्विच ऑन है, मतलब कि स्विच जुड़ा हुआ है और करंट इसमें प्रवाह हो रहा है और इधर से करंट होते हुए माइनस में चला रहता है, माइनस तार से वापस बैटरी जनरेटर में चला जाता है। इसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। और अब बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट की। तो विद्युत करंट सदा ही छोटा रास्ता लेता है। जब करंट पॉजिटिव से निगेटिव रास्ते से मिल जाए तो इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जैसे कि देखा है आपने, ये बैटरी से निकलने वाला करंट, बैटरी के प्लस तार से निकलने वाला करंट रेजिस्टेंस से बिना हुए डायरेक्ट स्विच से होते हुए निगेटिव तार से बैटरी या जनरेटर में वापस आ जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किट होता है।
इसमें लोड तार पे अधिक पड़ता है, जिससे तार जलने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में, जिसमें पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को प्रवाह होने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे एक बाइक है, वो चलती है तो उसे विद्युत धारा कहेंगे, लेकिन उस बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो उसे हम विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगली यूनिट है करंट। किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन का चलने को करंट कहते हैं। आगे एम्पियर। एम्पियर क्या होता है ये देखते हैं। यह वह स्थिर करंट है जो यदि किसी दो समांतर पड़े कंडक्टर जिनकी लंबाई असीमित हो, मतलब जिनकी लंबाई सीमित ना हो, जिनकी लंबाई ज्ञात ही ना हो, मोटाई शून्य के बराबर, मोटाई बिल्कुल पतला तार हो, और वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु रहित, मतलब वायु में ना हो, स्थान पर पड़े हों, तो उन दोनों के बीच 2 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर लंबाई का बल पैदा हो जाता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। जैसे ये दो तार हैं, ये वायु रहित पड़े हैं, इनके बीच की इनकी लंबाई असीमित है, और इन दोनों की दूरी 1 मीटर है एक दूसरे से। तो इसमें जब करंट प्रवाहित होगा तब ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खींचेंगे मैग्नेट की तरह, जब दोनों का एक ही दिशा में करंट प्रवाहित होगा। परंतु जब दोनों में करंट की दिशा अलग अलग होगी तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, बाहर की तरफ। चलिए हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के अंदर से करंट को निकलने नहीं देता है या करंट को चलने में बाधा डालता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको आर से दर्शाते हैं। इसको नापने की इकाई ओम है। जैसे कि आपने देखा होगा तार के एक कोई भी तार होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है, रबड़ या प्लास्टिक की। तो जो लेयर चढ़ी होती है उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके कारण वह करंट बाहर नहीं आ पाता है। चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।